हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं बीजीएस सर्व समीकरण पाठ 2 बहुपद का। बीजीएस सर्व समीकरणों के बारे में आपने 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि वहां पर केवल और केवल कितनी सर्व समीकरणें थी? 4। हम 6 और सर्व समीकरणों की बात करेंगे। मतलब इस वाले चैप्टर में आज की क्लास में हम कुल मिलाकर 10 से 11 सर्व समीकरणों की बात कर रहे होंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए मिलती हैं 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जल्दी से जाइए, लिंक ओपन कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देर के। सबसे पहले हम देखेंगे बीजीएस सर्व समीकरणों के बारे में। सबसे पहली सर्व समीकरण है जो आपको पहले से ही आती है, x + y², x धन y का वर्ग x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग। कैसे आता है जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर दिया है x धन y का वर्ग, मतलब x धन y और x धन y 2 बार हम गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग हो रहा है। किसी भी चीज का वर्ग होता है तो उसी चीज को हम 2 बार गुणा करते हैं। पहले x जाएगा इस पूरे के पास, उसके बाद ये y जाएगा अपने चिन्ह के साथ इस पूरे के पास। कितना हो जाएगा? x इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहां पर x वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा xy, और इसी प्रकार से ये xy हो जाएगा, और जब y y से गुणा होगा तो y वर्ग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, समान पद हैं, और समान पद आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो ये x वर्ग हो गया, ये दोनों एक जैसे हैं तो xy धन xy, कितना xy हो गया? तो 2xy हो गया, और ये हो गया धन y वर्ग। आ गया ना? यही आ गया कि x धन y का वर्ग क्या होता है? x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग। ऐसे ही x माइनस y का वर्ग क्या होता है? x माइनस y का वर्ग होता है x वर्ग माइनस 2xy धन y वर्ग। मतलब केवल इस चिन्ह का फर्क है इन दोनों में, याद भी करना है साथ साथ में। क्लियर है? इसको भी आप ऐसे ही वेरीफाई करेंगे, ये आपके लिए है। ये आपको कैसे लिखना है? x y वर्ग को हम 2 बार गुणा करेंगे, x माइनस वाई और x माइनस वाई से, और जिस प्रकार से मैंने इसको किया है आपको इसको करना है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। ये देखिए तीसरा और चौथा, मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टार्टिंग की 4 सर्व समीकरणें जो अभी तक हम कर लिए हैं, ये आप 8वीं क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो हर एक स्टूडेंट को ये 4 की 4 सर्व समीकरणें अभी के अभी दोबारा से जल्दी से याद हो जानी चाहिए। ठीक है? तो तीसरी सर्व समीकरण कहती है x वर्ग माइनस y वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में x धन y और एक कोष्टक में x ऋण y। आओ इसको करके देखते हैं। ये x जाएगा इस पूरे से गुणा हो जाएगा, और फिर ये धन का y जाएगा और ये भी इस पूरे से गुणा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब x को इन दोनों से गुणा करेंगे तो आएगा x वर्ग माइनस xy, और धन y को इन दोनों से गुणा करेंगे तो xy माइनस y वर्ग आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो धन का xy और ये है ऋण का xy, कट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा x वर्ग माइनस y वर्ग। मतलब कि x धन y x माइनस y को हम क्या लिख सकते हैं? x वर्ग माइनस y वर्ग। ये दोनों तरफ से आपको याद होनी चाहिए। मतलब मैं आपसे पूछूं कि x वर्ग माइनस y वर्ग क्या होता है, तब आपको बताना है x धन y x ऋण y। अगर मैं पूछूं x धन y x ऋण y क्या होता है, तब आपको बताना है x वर्ग माइनस y वर्ग। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? तो ये वाला देखते हैं। ये है x धन a, मतलब कि पहली वाली जो x है ये एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा, वो अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए x धन 5 और x धन 3। मतलब इस तरह के सवालों में ये वाली सर्व समीकरण आपको लगानी है कि पहला वाला तो समान है, एक जैसा है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो अलग अलग है। क्लियर है बात? तो इसका फॉर्मूला होता है x का वर्ग धन a धन b x धन ab। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले, 4 सर्व समीकरण आपको याद हो गई। ये वाला भी आपको खुद से करना है, पहले x जाएगा इस पूरे में गुणा हो जाएगा और फिर a जाएगा इस पूरे में गुणा हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्व समीका 5। सर्व समीका 5 में है x धन y धन z का होल स्क्वायर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, x धन y का वर्ग क्या होता है, यहां हम पढ़ रहे हैं x धन y धन z का वर्ग क्या होता है। मतलब 3 चीजें आ गई, 3 चर आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। आ गई बात समझ में। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे सर, मैंने क्या बताया, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग। मतलब यहां तक तो ठीक है, इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लो, xy धन yz धन zx। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात इतनी। इस फॉर्मूले को भी आप प्रूव कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं, सारा मैं नहीं करा रहा हूं, कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूं, कुछ मैं करा दे रहा हूं। आ रही बात समझ में। इसी को 2 बार गुणा करना है, ठीक है सर कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 बार लिख लिया और 2 बार लिख लिया। क्लियर है इतनी बात। पहले x जाएगा पूरे से गुणा होगा, मतलब x धन y धन z से गुणा होगा, फिर धन का y जाएगा पूरे से गुणा होगा, मतलब x धन y धन z से गुणा होगा, फिर ये z जाएगा और इस पूरे से गुणा होगा, मतलब धन का z x धन y धन z। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। अब ये x इन तीनों से गुणा करेंगे आप, तो कितना आएगा, x का वर्ग धन x गुणे y xy धन x गुणे z xz। ऐसे ही जब y इन तीनों से गुणा होगा तो y गुणे x xy, y गुणे y y स्क्वायर, y गुणे z yz। ऐसे ही z जाएगा इन तीनों के पास, तो x गुणे z xz, z गुणे y yz, z गुणे z z स्क्वायर। पहले स्क्वायर वालों को एक साथ लिखेंगे। कहने का मतलब है ये जो आपको x स्क्वायर दिख रहा है, ये जो आपको y स्क्वायर दिख रहा है, ये जो आपको z स्क्वायर दिख रहा है, इन तीनों को पहले ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखें तो ये xy एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2xy। ऐसे ही xz नहीं xy हो गया। अब yz ढूंढो, 1 बार 2 बार, तो मैं लिख सकता हूं प्लस का 2yz, और जो बचा है यहां भी xz है, यहां भी xz है, तो कितनी बार xz हो जाएगा, धन का 2xz। तो ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्व समीकरणाएं आपको दिख रही हैं, ऐसे आती हैं। मतलब इसको इतना बड़ा नहीं करके हमने सीधे फॉर्मूला ही रट लिया, फॉर्मूला ही याद कर लिया कि x धन y धन z का वर्ग क्या होता है, x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। क्लियर है ये। आगे बढ़े, अगली सर्व समीका ये बोल रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सारे वर्गों का। अब हम पढ़ेंगे घन का, मतलब क्यूब हो रहा है, किसका, x धन y का घन या x धन y का क्यूब। क्या होता है, x क्यूब धन y क्यूब धन 3xy और कोष्टक में x धन y। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप एक तरह से और लिख सकते हैं, x का क्यूब धन y का क्यूब धन 3xy एक बार x में गुणा होगा और 3xy एक बार y में गुणा होगा। जब 3xy x में गुणा होगा तो x यहाँ पे 2 बार बन जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर y। पहले xy था, ये वाला x इसके पास आएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर है। अब ये 3xy y के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से 3xy स्क्वायर। पहले y अकेला था, इस y से गुणा होकर y स्क्वायर बन गया। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात। इसको आप खुद से प्रूव करेंगे, मैं अगला वाला प्रूव करा देता हूं आपको। क्लियर है बात, यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखते हैं, ये है सर्व समीकरण नंबर 7, x माइनस वाई का क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब क्या था, जोड़े में याद करो, जल्दी याद होगा। x प्लस वाई क्यूब था सर, x क्यूब धन y क्यूब धन 3xy ब्रैकेट में कोष्टक में क्या, x प्लस वाई। यही था ना। अब ये जो आपका है और ये जो आपका है, एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। एक याद कर लिया कि सर x धन y का क्यूब होता है x क्यूब धन y क्यूब धन 3xy कोष्टक में x प्लस वाई। ये होता है इसका। इसका कैसे याद करेंगे, सर यही तो है,
बस जहां जहां धन का चिन्ह दिख रहा है वहां वहां आप माइनस का साइन लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो, यहां पे माइनस लगा दो, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, वही तो है, वही तो है। तो ऐसे याद करना है, आपस में रिलेशन बनाकर याद करना है, जल्दी याद होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। इसका तो आप खुद करेंगे, इसका मैं करा के बता रहा हूं। क्या x माइनस वाई का क्यूब है, इसको हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है, घात में 3 बार है, तो 3 बार इसी संख्या को आपस में गुणा कर दो। कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी नहीं है। पहले 2 को गुणा करो, पहले हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 2 को आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 2 का करना आता है, 3 को एक साथ करना हमें नहीं आता, तो हम 2 को एक साथ सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर x माइनस वाई को, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, हम बात करेंगे इसकी। तो इसमें क्या होगा, पहले x जाएगा इस पूरे के साथ गुणा होगा, x माइनस वाई के साथ, उसके बाद y जाएगा अपने चिन्ह के साथ, मतलब माइनस वाई है तो माइनस वाई जाएगा, माइनस वाई भी इस पूरे के पास जाएगा, गुणा होगा। कर दिया सर। अब क्या होगा, x माइनस वाई, इसको तो ऐसे ही चलने दो, बाद में इससे निपटेंगे, पहले इनको निपटाएंगे, ठीक है। x इन दोनों से गुणा करो, x वर्ग माइनस एक्स वाई, माइनस वाई इन दोनों से गुणा करो तो माइनस एक्स वाई, जब माइनस वाई एक्स से गुणा होगा तो एक्स वाई होगा। अब किसी को लग रहा होगा सर वाई एक्स क्यों नहीं लिखा, तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका है कि ABCD में जो पहले लेटर आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। माइनस माइनस हो गया प्लस, वाई गुणे वाई हो गया वाई का स्क्वायर, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, ये बन गया हमारा x का वर्ग माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2xy हो जाएगा, और धन का y वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब है x जाएगा इस पूरे के साथ गुणा होगा, x जाएगा और इस पूरे के साथ गुणा होगा सर, ठीक है, कर दिया। माइनस वाई जाएगा अपने चिन्ह के साथ और इस पूरे के साथ गुणा होगा सर, लो कर दिया मैंने, इसमें इतनी परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, कर दिया। अब x को इन तीनों से गुणा करो तो x गुणे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x गुणे 2xy कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2xy था, एक बार x और मिल गया इसको तो x का स्क्वायर हो गया, y तो ऐसे ही रहेगा, और x जब y स्क्वायर से गुणा होगा तो xy स्क्वायर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। ऐसे ही माइनस वाई को करो। अब यहाँ पे संभल जाना है, सावधान हो जाना है कि माइनस का चिन्ह है, सबके चिन्ह को बदल देगा। बदल देगा कैसे, ये धन का था तो माइनस का हो जाएगा, धन का था तो माइनस का हो जाएगा, y गुणे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। माइनस माइनस प्लस होता है सर तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पर y है, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x और y की जगह क्या आ गया, y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस माइनस होता है सर, चिन्ह बदल जाएगा, y गुणे वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, आइए आगे देखते हैं। एक्स क्यूब लिख लिया, मतलब इसको लिख लिया, माइनस वाई क्यूब को लिख लिया, बड़ी बड़ी घातों को पहले लिख लिया, ठीक है। इसके जैसा कोई है क्या, इसके जैसा कोई है क्या, एक्स स्क्वायर वाई कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी -2 है, ये -1 है, तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। तो इसको हम लिखेंगे -3x स्क्वायर वाई, और ये जो बच रहा है एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +3x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये आ गया। अब इसको एक लाइन और लिख सकते हैं ऐसा बनाने के लिए जैसा हमें दिया है, क्या, तो आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, स्टार्टिंग के दोनों को लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहां से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, -3xy कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम माइनस चिन्ह निकाले हैं तो इनका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, और 3xy निकालेंगे, x 2 बार था, एक बार बच जाएगा। ये धन का था तो ये माइनस का हो जाएगा, धन का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3xy जब आप यहां से निकालेंगे तो बचेगा क्या, y। तो आप देखें ये फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम आ चुका है। ऐसे करेंगे अगर हमें आइडेंटिटी को प्रूव करना आ गया तो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि एग्जाम में नहीं आता है, कभी कभी आया हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बीजगणित अपने आप अच्छी हो जाएगी।
जितनी आइडेंटिटी दी है एक तरफ लो, दूसरा तरफ सिद्ध करके उसको बराबर करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपकी जो बीजगणित है, अलजेब्रा है, और ज्यादा अच्छी होने लगेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिटी 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, सवाल तो आता ही आता है इससे बहुत सारा। ये वाली आइडेंटिटी लोग भूल जाते हैं, तो इसी के साथ मैं आइडेंटिटी 9 भी बताऊंगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। आपको अभी याद करवाऊंगा, इसी क्लास में अभी याद करवाऊंगा, तैयार हो जाओ याद करने के लिए। आइडेंटिटी 9 जो इसके बाद आने वाली है, मैंने उसको भी लिख लिया। अभी याद करने के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से मेरे साथ। यहां पर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। पहली बात तो ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। पूछा जाता है बच्चों से, बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, तुरंत वो होशियार बनता ही है बच्चा, है ना, होशियार हो भी आप। तुरंत वो क्या बताता है, सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई। गलत है। मैंने एक्स माइनस वाई का क्यूब नहीं पूछा आपसे, मैं क्या पूछ रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है। तब आप ये वाली आइडेंटिटी बताएंगे, एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बताना है आपको। याद कैसे करना, आइए देखते हैं। अगर यहाँ माइनस लगा है तो पहले वाले में माइनस से स्टार्ट करना है। मतलब अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछ रहा है तो आपको पहले तो एक्स माइनस वाई से स्टार्ट करना है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ रहा है तब आपको कैसे स्टार्ट करना है, जैसा है वैसा ही एक्स प्लस वाई से स्टार्ट करना है। इतनी बात क्लियर है कि माइनस से सर पूछेगा तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, प्लस से पूछेगा तो प्लस से स्टार्ट करेंगे। क्लियर इतनी बात। अगले वाले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो यहां पे लगाए हो उसका उल्टा यहां पे लगाना है। मतलब माइनस से स्टार्ट किया तो यहां पे प्लस आएगा, और प्लस से स्टार्ट किया तो यहां पे माइनस आएगा। आओ एक बार लिख के देखते हैं, बिना देखे इसको लिखे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर माइनस से स्टार्ट किया है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां पे माइनस आया है तो बीच वाला जो एक्स वाई आएगा वो प्लस का आएगा, बात खत्म। सर प्लस वाले का बता दो एक बार, सर प्लस वाले का बताओ एक बार। प्लस से हुआ है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब प्लस से स्टार्ट हुआ है तो बीच वाला जो है माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, याद हो जाएगा, याद हो चुका होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट में एक बार इन दोनों की आइडेंटिटी लिखेंगे। जल्दी से कमेंट में ये वाली आइडेंटिटी अभी लिखो, अभी तभी याद होगा, बार बार लिखने से ही याद होता है। चलो ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं पहले ही आइडेंटिटी 9 की। आइडेंटिटी 10 को देखते हैं। सर इसका प्रूव नहीं कराए, कराऊंगा एक्सरसाइज में, इसका प्रूव आएगा वहां कराऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, एक्सरसाइज में दोबारा करना पड़ेगा हमें, वहीं कराऊंगा। बाकी आपको पता ही चल गया कि प्रूव करना कैसे है। मैं हिंट दे देता हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे। पहले एक्स जाएगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, फिर माइनस वाई जाएगा, इस प्लस वाई जाएगा, इस पूरे से गुणा होगा, अपने आप क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब धन वाई क्यूब। आगे बात समझ में, खुद से ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं तो जब प्रश्नावली करेंगे आगे वाली वहां पर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। अब देखते हैं 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। पूरा ध्यान से देखना, यहां से सवाल 100% आएगा ही आएगा। इस वाली आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी नंबर 10 से क्या होता है फॉर्मूला, एक्स धन वाई धन जेड एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में होता है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, सर एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला बता दो। तो पहले ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, एक्स धन वाई धन जेड लिख दो, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद कर लो अभी के अभी। अगर इफ, एक कंडीशन देखो, इफ एक्स धन वाई धन जेड शून्य हो जाए तब, यहां से सवाल एक नंबर में 100% बनता है। अभी के अभी करेंगे, सवाल भी अभी के अभी यही बताऊंगा मैं। अगर एक्स धन वाई धन जेड, यदि लिख लो, यदि एक्स धन वाई धन जेड जो है शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या करेंगे, आओ देखते हैं। इसको तो ऐसे ही लिखो, एक्स क्यूब धन वाई क्यूब
धन जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz। मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा अगर शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, ये पूरा का पूरा अगर शून्य हो जाए, अब ये पूरा शून्य हो गया, जीरो हो गया, जीरो किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो या छोटे नंबर से हो, सबको क्या बना देगा, सबको शून्य बना देगा। मतलब कि इसका मान शून्य आएगा, लेकिन कब, जब ऐसा होगा तब, जब इसका मान शून्य होगा तो ये पूरे को शून्य बना देगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या आने लगेगा, शून्य आने लगेगा। बात क्लियर है ये। जैसे एक सवाल पूछता हूं आपसे, अब देखो आइडेंटिटी पढ़ने का फायदा क्या होता है। आइडेंटिटी आपको ये पता चल गई, ये वाला ये पता चल गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ 12 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब क्या होगा। अरे सर इतनी बड़ी सी सवाल, ये तो 2-3 सेकेंड में नहीं, 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आप आंसर बता दोगे इसका। अच्छा कैसे, 12 का क्यूब, सर 12 गुणे 12 गुणे 12 करने में ही 25 सेकेंड लग जाएगा। नहीं, वो करना ही नहीं है। हमने देखा कि यहां पर हम a धन b धन c का मान यहां पे क्या दिया है। अच्छा यहां से एक चीज और निकालो कि x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब कितना बन जाएगा, इसको इधर निकाल दो तो 3xyz बन जाएगा। अब हमने देखा यहां पर कि सर इसका x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब इस फॉर्मेट में बन रहा है, क्या ये 3xyz हो सकता है। कब होगा, जब इन तीनों को जोड़ने पर मान शून्य होगा। कहने का मतलब आप इसको पकड़ो, पहले इसमें चेक करोगे आप, क्या इसको चेक करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो कि क्या इनका मान जोड़ने पर शून्य आ रहा है। मतलब 12 माइनस 7 माइनस 5, 12 माइनस 7 और माइनस 5 माइनस 12 हो गया, शून्य आ गया। मतलब यहां पर इन तीनों को जोड़ने पर, मतलब x y और z को जोड़ने पर शून्य आ रहा है। तो x, जब भी x y और z को जोड़ने पर शून्य आता है तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये। मतलब इन तीनों को जोड़ने पर अगर शून्य आ रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3xyz। मतलब 3 गुणे 12 गुणे माइनस 7 गुणे माइनस 5। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। कितना आ रहा है ये, तो 12 और 5 को गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा और 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 गुणे 60। सर माइनस चिन्ह भी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। 21 गुणे 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260। तो ये आपका उत्तर आ गया। इतनी जल्दी कहाँ हमें 12 का क्यूब करना पड़ता, फिर 7 का क्यूब करना पड़ता, फिर 5 का क्यूब करना पड़ता, फिर जोड़ना घटाना पड़ता। लेकिन हमें तो सर्वसमीका आती है, हमें सर्वसमीका आती है। हमने चेक किया कि क्या इन तीनों को जोड़ने पर मान शून्य होगा। जैसे ही शून्य हो तुरंत इनका फॉर्मूला लगा दो, 3xyz। x का मान 12, y का मान -7 और z का मान -5, गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं 2 नंबर में या 1 नंबर में जो फटाफट हो जाएंगे। कौन सी सर्वसमीका से, इस वाली सर्वसमीका से, सर्वसमीका नंबर 10 से। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सर्वसमीका तो हमने पढ़ ली 10। अब हम देखेंगे उदाहरण संख्या 11। क्या दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो दोनों एक जैसे हैं, तो इसको मैं क्या x धन 3 का वर्ग लिख सकता हूं। और यहां पर हम सर्वसमीका का उपयोग कौन सा करेंगे, a धन b लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पे x तो दिया है। a धन b का वर्ग क्या होता है, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। यहां पर a का मान कितना है, x है। a की जगह पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। b की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो b की जगह पर हम 3 ले लेंगे। अब यहां पर मान रख दो, मतलब कि क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो रहा है तो x का वर्ग हो जाएगा। 2ab, 2 गुणे a की जगह x है, b की जगह 3 है, धन b का वर्ग हो रहा है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। मान रख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो क्या हो रहा है, x का वर्ग धन 3 दूना 6 होता है, 6x धन 3 का वर्ग होता है 9। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, जो भी पूछ रहा था
फॉर्मूला देखा, आइडेंटिटी देखी, सर्वसमीका देखा, उसका प्रयोग किया और हमारा उत्तर आ गया। ये तो 8वीं क्लास का है, इसमें तो कोई दिक्कत ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं ये वाला। इसमें सर्वसमीका लग रही है सर, पहला वाला बराबर है और दूसरा वाला अलग अलग है। क्या ये ऐसा है क्या सर? क्या ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। इसका सर्वसमीका का मान कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर धन ए धन बी एक्स धन ए बी। आ गई बात समझ में? x की जगह पर तो x है, a की जगह पर क्या है? क्या 3 है? नहीं नहीं, रुको, a की जगह पर 3 नहीं है, a की जगह पर -3 है। a की जगह पर क्या है? -3 है और b की जगह पर क्या है? 5 है, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे सर? x का वर्ग लिख लिया धन a धन b लिखा है, a की जगह पर आप -3 लिख दो, b की जगह पर आप 5 लिख दो, फिर x लिखा है, x लिख दो सर, और फिर धन का चिन्ह लगाओ। a की जगह पर आप -3 लिख दो और b की जगह पर आप 5 लिख दो। मान रख दिया। मान रखना आना चाहिए आपको। मान रखने के बाद क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे। 5 और -3 होता है 2, तो 2x, x लगाए तो x लगा दिया। 5 गुणे -3 होता है -15। ये आ गया आपका उत्तर। करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर्वसमीका कौन सी लग रही है। जैसे ही आपको ये आइडेंटिटी कर लिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सर्वसमीका ये वाली लग रही है, उसका फॉर्मूला ये होता है। बस ये देख लो x की जगह क्या आना चाहिए, a की जगह क्या आना चाहिए और b की जगह क्या आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। उदाहरण संख्या 12 क्या बोल रहा है? सीधे गुणा ना करके, मतलब गुणा पूछ रहा है और बोल रहा है गुणा मत करो आप। चलो ठीक है, नहीं करेंगे। सीधे गुणा न करके इतने का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि आप कोई ना कोई सर्वसमीका, कोई ना कोई आइडेंटिटी लगाकर इसका मान ज्ञात करें। इसमें क्या लिखा है? 105 गुणे 106। एक बात बताओ मुझे, क्या मैं 105 को 100 धन 5 लिख सकता हूं? और क्या मैं 106 को 100 धन 6 लिख सकता हूं? हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 105 की जगह 100 धन 5 आ गया और 106 की जगह 100 धन 6 आ गया। अब देखो ध्यान से, तो ये कैसा दिख रहा है सर? पहला वाला बराबर, दूसरा वाला अलग। अरे ये तो वही है, ये तो वही है जो अभी हमने किया। कहने का मतलब है पहला वाला बराबर है, मतलब पहले वाले को मैंने x मान लिया, दूसरा वाला अलग अलग है, उसको मैंने a और b बोल दिया। इस सर्वसमीका का फॉर्मूला मेरे साथ याद भी करते रहेंगे कि एक्स स्क्वायर धन a धन b x धन ए बी, ये होता है। बार बार फॉर्मूला लिखना है, बार बार लिखना है। फॉर्मूला याद करने का तरीका यही होता है कि बार बार लिखो और स्कैन करो। स्कैन करना क्या होता है बाद में बताऊंगा, ये समझते हैं पहले। यहां पर बताओ x का मान कितना है? 100। a का मान कितना है सर? a का मान 5 है। b का मान कितना है? तो 6 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें x की जगह पर हम 100 लिखेंगे तो 100 का वर्ग हो जाएगा। यहां लिख लो आप, यहाँ पे सवाल भी लिख लो 105 गुणे 106, या लिख लो 100 धन 5 और 100 धन 6। 100 धन 5 और 100 धन 6 को क्या लिख सकते हैं? पहले तो x का वर्ग है, तो x की जगह पर 100 का वर्ग किया, धन का चिन्ह लगाया, a धन b है मतलब 5 धन 6 कर दिया। उसके बाद x से गुणा हो रहा है मतलब 100 से गुणा कर दिया, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दिया, और a गुणे b हो रहा है मतलब कि 5 गुणे 6 कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ जहां भी x दिखा 100 लिख दिया, जहां a दिखा 5 लिख दिया, जहां b दिखा वहां पर 6 लिख दिया, और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? 100 का वर्ग, क्या 100 गुणे 100 करके निकालोगे? नहीं। वर्ग कैसे निकालते हैं? 100 लिख दिया, वर्ग हो रहा है तो जितनी बार शून्य है उतनी बार शून्य और लगा दो। सर अगर क्यूब होता तो 2 बार और शून्य लगा देते। आ रही बात समझ में? 100 का वर्ग था, 100 लिख दिया, वर्ग हो रहा है मतलब इसको डबल करना है तो डबल कर दिया। ठीक है। 6 धन 5 11 होता है और 11 गुणे 100 होता है 1100, और 5 गुणे 6 होता है 30। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखें, 0 0 0 0 हो गया, 0 0 और 3 3 हो गया, 0 1 और कुछ नहीं है तो 0 और 1 1 हो गया, 1 है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और ये वाला 1 हो गया। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 11,130। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है।
इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। यहां पर है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। एक गुणनखंड तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म को, मध्य पद को विभक्त करके, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल फैक्टर, मतलब मध्य पद को तोड़ो, तोड़ने और जोड़ने वाला याद आ गया होगा। इसको हम सर्व समीका से करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको, ध्यान से देखो, ट्रिक बताऊंगा कि फटाफट कर लोगे, गलत भी नहीं करोगे। 49a² किसका है, किसका वर्ग है? ये 7a का वर्ग है सर, ठीक है। ये किसका वर्ग है? ये है सर 5b का वर्ग। ये कौन सी आइडेंटिटी बनने वाली है? तो एक आइडेंटिटी यहां पर पहले से ही लिख दे रहा हूं जो बनने वाली है। ये बनने वाली है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। ये आइडेंटिटी आपको याद है, यही बनाने वाला हूं इसको। कैसे? सर a वर्ग मिल गया, सर b वर्ग मिल गया, सर इसका कुछ जुगाड़ लगाओ। ये नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ऊपर क्या लिखा है भूल जाओ। ये जो बीच वाला है क्या है? धन 2ab धन 2, a की जगह पर क्या आ रहा है? 7a, b की जगह पर क्या आ रहा है? 5b। इतनी बात क्लियर है? यहां पर मैंने अपने मन से लिख लिया धन 2ab। a हमारे पास था 7a और b हमारे पास था 7b। लेकिन सर चलो ये तो समझ में आ गया कि इसको आपने 7a² लिखा, ये भी समझ में आ गया कि इसको आपने 5b का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b²। 70a की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं? आओ करके देखते हैं। 7 पंजे 35 और 35 दूना 70, a गुणे b ab, मतलब बराबर है बात, लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा 7a धन 5b का वर्ग का फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इसको 2 बार लिख लो, 7a धन 5b, 7a धन 5b। तो ऐसे करेंगे। स्टेप 1 क्या है गुणनखंड करने का इसमें, कि पहले से ही आप डिसाइड कर लो कौन सी सर्व समीका बनेगी। फिर जो भी अपना प्रश्न है उसको उसी के फॉर्म में लिख दो, मतलब इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। उसके बाद से जो सर्व समीका है उसको लिख दो, मतलब a धन b का होल स्क्वायर लिख दिया। a की जगह पर 7a था, b की जगह पर 5b था, और इसी को 2 बार लिख दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये रहा आपका सेकंड पार्ट। अब ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ये तो x² माइनस y² x धन y x ऋण y है, ये वाली सर्व समीका लगेगी सर, ये आपको पता हो जाना चाहिए। सर अभी तो नहीं पता लग पा रहा है मुझे। प्रैक्टिस करोगे अपने आप, आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा कि कौन सी सर्व समीका लगनी चाहिए। अब यहां पर हम तो पहले इसको लिखेंगे, ये किसका होल स्क्वायर है? तो 25 5 का है, 4 का 2 है, और x² का x है, इसका होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे, ये मिल जाएगा। और यहां पर माइनस का चिन्ह लगा के y का तो y लिखेंगे और 9 का 3 लिखेंगे। ये समझ में आ गई बात? अब ये ऐसा ही दिखने लगा, x की जगह पर 5/2x है और y की जगह पर y/3 है। तो कुछ नहीं, उधर वैसे ही लिख दो। क्या है इसका फॉर्मूला? एक ब्रैकेट में x धन y, एक ब्रैकेट में x ऋण y। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे 5/2x धन, ये लिख दिया मैंने x धन y, और एक कोष्ठक में क्या लिख देना है? x ऋण y। ये हो गया गुणनखंड, ये आ गया आपका उत्तर। ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है कि पहले ये धन हो रहा था या ऋण हो रहा था, अब ये आपस में गुणा होने लगे। क्लियर है बात? आगे बढ़े, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रैक्टिस करना है। बीजगणित जितना अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे, समझ में तो सब आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और बीजगणित में कुछ ज्यादा ही जरूरी है। आ रही बात समझ में? आइए देखते हैं, इसको प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये है a धन b धन c का वर्ग। क्या होता है फॉर्मूला? a धन b xy लिखते हैं, x धन y धन z का वर्ग क्या होता है? ये होता है सर x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। ये होता है आपका फॉर्मूला।
सर इसको और इसको कंपेयर करके बताओ कि x की जगह क्या आ रहा है। तो x की जगह आ रहा है 3a, y की जगह आ रहा है 4b और z की जगह आ रहा है 5c। ये सब भी धन वाले थे, ये सब भी धन वाले, मतलब माइनस की टेंशन ही नहीं है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर जहां भी x दिख रहा है वहां 3a लिख दो, जहां भी y दिख रहा है वहां 4b लिख दो, जहां भी z दिख रहा है वहां 5c लिख दो, बस हो जाएगा काम। तो क्या होगा इसका प्रसारित रूप, क्या है क्वेश्चन, 3a धन 4b धन 5c और इसका वर्ग। तो x का वर्ग मतलब 3a का वर्ग, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इस पूरे x का वर्ग हो रहा है तो इस पूरे 3a का वर्ग होगा, मतलब इसको हमें कोष्टक में लिखना जरूरी है। y का वर्ग मतलब 4b का वर्ग, z का वर्ग मतलब 5c का वर्ग, धन 2xy मतलब 2 गुणे x की जगह पर 3a और y की जगह पर 4b। इसका काम हो गया। 2yz, 2y की जगह पर है 4b और z की जगह पर है 5c, धन 2zx, इसका भी काम हो गया। अब 2zx, 2z की जगह पर है 5c और x की जगह पर है 3a। क्या है, 3a। मतलब जैसी सर्व समीका थी x, y और z का मान वैसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। 3a का वर्ग होता है 9a वर्ग, 4b का वर्ग होता है 16b वर्ग, 5c का हो जाएगा 25c वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक टर्म है, मतलब जो चीजें गुणा होती हैं उनको हम एक पद लेकर चलते हैं। बार बार ये मैं बात बताता हूं, तो इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। 2 3 6 चौक 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 ab धन 2 4 जा 8, 5 जा 40, 40 bc धन 2 5 जा 10, 3 जा 30, 30 ca लिख दो या ac लिख दो। ये आपका फाइनल आंसर है, ये है इसका प्रसारित रूप। कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और ये करेंगे हम क्लियर, क्योंकि आपको हो चुका है क्लियर। अब देखते हैं अपना उदाहरण संख्या 15। उदाहरण संख्या 15 में क्या बोल रहा है, यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां आप गलती करते हैं। यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, एक्स वाई जेड में लिखेंगे। एक्स वाई जेड में क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि ए बी सी तो पहले ही लिखा है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक्स धन वाई धन जेड का वर्ग क्या होता है, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग धन 2x वाई धन 2y जेड धन 2zx, ये होता है। लेकिन सर यहां तो धन लिखा है, यहां ऋण लिखा है। कोई बात नहीं, ये मैंने मान लिया x, ये मैंने मान लिया y, ये मैंने मान लिया z, इतना समझो बस। अब इसको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तुलना करो। तो x की जगह पर तो 4a आ रहा है, y की जगह पर कितना आ रहा है, 2b। नहीं, 2b नहीं आ रहा, -2b आ रहा है। क्यों सर, क्योंकि यहां धन था, यहां ऋण था। जब भी चिन्ह बदले हुए मिलते हैं तो आप माइनस लगाएंगे। z कितना आ रहा है सर, 3c, नहीं -3c, क्योंकि यहां धन था, यहां ऋण था। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे का खेल बहुत आसान है। कैसे आसान है सर, तो हमें लिखना है 4a - 2b - 3c का वर्ग। तो हम सबसे पहले x स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर करेंगे, फिर y स्क्वायर मतलब कि y की जगह पर क्या है, -2b, इसका वर्ग। एक बात याद रखना, ये जो लिख रहा हूं मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखना, इन तीनों को कोष्टक में ही लिखना है। z की जगह पर क्या लिखेंगे, जैसा भी z है वैसे लिख लिया और उसका वर्ग है, मतलब इन तीनों का काम हो चुका है। अब हम बात करेंगे इन तीनों का, कैसे, धन 2xy, x की जगह पर क्या है 4a और y की जगह पर क्या है -2b। सर कोष्टक क्यों लगा देते हो जहां मन करता है, जब भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे गुणा का और माइनस का चिन्ह एक साथ आया तो हम कोष्टक का यूज करते हैं गणित में। धन 2yz, y की जगह पर है -2b और z की जगह पर क्या है -3c। अब ये लास्ट वाले को लिख लो, धन 2z, z का मतलब -3c और z के बाद है x, x का मतलब 4a।
इतनी बात समझ में आ गई कैसे मान रख दिया मैंने इस फॉर्मूले में एक्स वाई और जेड का। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4a का वर्ग होता है 16a वर्ग। अब देखो माइनस साइन का कभी भी आप वर्ग करते हैं तो उत्तर हमारा धनात्मक आता है, तो मतलब -2b का वर्ग हो जाएगा धन 4b स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं, यहां आ जाएगा 9c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस एक बार है तो माइनस आ जाएगा। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16ab 16 क्या आएगा 16ab। मतलब पहले चिन्हों को गुणा कर लो, धन और ऋण, ऋण आ गया, फिर अंकों का गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 8 दूना 16 आ गया, और फिर अल्फाबेट्स का गुणा करेंगे, a गुणे b, a b आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो धन और ऋण, ऋण हो गया, और ऋण और ऋण धन हो गया, मतलब प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 2 जा 4, 3 जा 24, 24 BC, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 AC। तो ये हो गया इसका प्रसारित रूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, क्योंकि यहां पर माइनस वाइनस आ गया तो गलती करने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। एक और ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझे। यहां देखो कि माइनस में कौन है और प्लस में कौन है। जब ये और ये गुणा होगा तो AB वाला माइनस में होगा, XY वाला माइनस में होगा, मतलब ये वाला माइनस में आ रहा है। जब ये और ये गुणा होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाला प्लस का आ रहा है। जब ये पहला वाला और आखिरी वाला गुणा होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, मतलब ये माइनस का आएगा। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं चिन्हों का तो उलटफेर नहीं हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 16। इसमें इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले मैंने बताया गुणनखंड करने से पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी सर्वसमिका लग रही है। इसमें आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, मतलब कि इसमें सर्वसमिका लग रही हमारी a धन b धन c का होल वर्ग, जो होती है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे कि गुणनखंड कैसे करेंगे इतने बड़े का। ये पता चल गया कि वो सर्वसमिका लग रही है तो उसी के रूप में लिख दो, इसी के रूप में लिख दो। अब लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां पर माइनस भी आ रहा है, ये दिक्कत करेगा। अब ध्यान से देखो कि प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा। यहां पर क्या है, x और y है। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कभी गलत नहीं करोगे। यहां पर एक्स वाई है, माइनस वालों को देखो, प्लस वाले से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वालों को देखो। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इन तीनों में से एक माइनस का होगा। कौन सा माइनस का होगा, कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। ट्रिक देखो, माइनस वाले को पकड़ो, पकड़ लिया सर, यही दोनों माइनस के हैं। कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, तो माइनस का कौन होगा, y वाला। माइनस का कौन होगा, y वाला। इस रूप में लिखना है, आओ लिखते हैं। पहले a स्क्वायर है, मतलब कि इसका स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, 2x का। कोई डाउट नहीं है। फिर सर प्लस b स्क्वायर है, तो मतलब प्लस y का स्क्वायर। लेकिन सर ये दोनों में आ रहा था माइनस वालों में, तो इसको हम माइनस लेके चलेंगे, तो यहां माइनस लगाएंगे। क्लियर है बात इतनी। अब धन z स्क्वायर है, तो धन z का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, परेशानी हो तो जल्दी से बताएं आप मुझे। नहीं है ना, नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको देखो। आगे क्या लिखा है, धन 2ab, धन 2ab, तो धन 2 लिख दिया, a की जगह पर 2x लिख दिया, और b की जगह पर माइनस y लिख दिया। b की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस y। अपने आप देखो ये मिल रहा होगा, अपने आप मिल रहा होगा। कैसे, माइनस आ गया, 2 दूना 4 आ गया, x और y, x y आ गया। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब क्या है, 2bc, तो धन 2b हमारे पास माइनस y है,
और C हमारे पास Z है। अब क्या है, धन 2 CA, 2 धन 2 C कितना है, Z है, और A कितना है, 2X है। ये लिखना आ गया। बस ये समझना है कि माइनस साइन किसका होगा, किसका होता है, जो कॉमन दिखे। यहां भी y दिख रहा है, यहां भी y दिख रहा है, तो इसको माइनस में लेके चलना है। जहां भी आपको y दिख रहा होगा उसको माइनस में लिया है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो सर ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, a धन b धन c, मतलब कि a धन b, क्योंकि y माइनस में y का माइनस का लिखेंगे, धन c इसका वर्ग। ये हो गया आपका गुणनखंड, और गुणनखंड करना है तो इसको कितनी बार लिख देंगे, सेम चीज को 2 बार, क्योंकि वर्ग हो रहा है। ये हो गया इसका गुणनखंड। आसान है, ट्रिक के माध्यम से बताया हूं, समझ लोगे तो जिंदगी में कभी भी ये गलत हो ही नहीं सकता। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस नहीं समझ पाते हैं, कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है। जो ट्रिक बताया आपको वो फॉलो करेंगे, वैसे ही एग्जाम में भी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। घनों को प्रसारित करना है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, कौन सी लग रही है। यहाँ पर ए बी लिखा है तो हम एक्स वाई लेके चलेंगे। एक्स धन वाई का क्यूब क्या होता है, क्या बताया था, एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन 3xy कोष्टक में एक्स धन वाई। क्लियर है इतनी बात। एक्स की जगह पर क्या आ रहा है सर, 3a। y की जगह पर क्या आ रहा है सर, 4b। बस कुछ नहीं करना, जहां भी आपको xy दिख रहा है, x की जगह पर 3a और y की जगह पर 4b लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा अपना सवाल। सवाल लिखने के बाद आपको यहां लिखना पड़ेगा सर्वसमीका इतना का उपयोग करके। अब उपयोग करने के बाद क्या होगा, x की जगह पर 3a तो x का क्यूब हो रहा है, तो आप 3a का क्यूब करेंगे। y की जगह पर 4b का क्यूब करेंगे, धन 3xy लिखा है तो 3 गुणे 3a, x की जगह पर 3a गुणे y की जगह पर 4b, और कोष्ठक में सर x धन y लिखा है तो ये x है और ये y है, तो लिख देंगे 3a धन 4b। जहां x दिखा था वहां 3a लिखा हूं, जहां y दिखा था वहां पे 4b लिखा हूं, और कुछ नहीं किया हूं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का है कि 3 का क्यूब होता है 27, a क्यूब धन 4 का क्यूब होता है कितना, 64, b क्यूब। अब इसको गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36, 36 ab, और ये जो कोष्टक में है उसको वैसे ही लिख दो, 3a धन 4b। अब क्या करेंगे, क्या उत्तर आ गया, नहीं, प्रसारित करना है, मतलब जितना सॉल्व कर सको उतना सॉल्व करो। अब ये 36ab एक बार इससे गुणा होगा तो ये भी धन का है, ये भी धन का है, धन आएगा। 36 गुणे 3 होता है 108, 108 लिख दिया। ab गुणे a हो जाएगा a स्क्वायर b। ऐसे ही धन और धन धन हो जाएगा। 36 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 2 आ गया, 4 तियां 12 और 2 14, 144। ab जब b से गुणा होगा तो कितना आएगा, ab स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रसारित रूप, ठीक है, ये प्रसारित रूप हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखेंगे इसका हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 5p माइनस 3q, 5p माइनस 3q का क्यूब करना है। आओ पहले फॉर्मूला लिखते हैं, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, होता है सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह पर आ रहा है 5p, b की जगह पर आ रहा है 3q, तो लिख दो पहले a क्यूब है मतलब 5p का क्यूब, फिर b क्यूब है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, b की जगह पर 3q लिखेंगे, इसका क्यूब माइनस 3ab, a की जगह पर 5p और b की जगह पर 3q, कोष्टक में a माइनस बी मतलब 5p माइनस 3q। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा प्रसारित रूप आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, p को लिख देंगे p क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, q को लिख देंगे q क्यूब। इनको गुणा करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 जा 45, माइनस 45,
पी क्यू और कोष्टक में लिख देंगे 5p माइनस 3q। कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब। अब ये दोनों में गुणा होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस आएगा। 5 से इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 आ गया 2, 5 चौका 20 और 2 22। ठीक है, पी क्यू और यहाँ पी है तो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पी स्क्वायर हो गया, क्यू तो ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 को 3 से गुणा करेंगे, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 और 1 13, कितना आ गया 135। पी क्यू और यहाँ पे क्यू तो क्यू 2 बार आ जाएगा। ये आ गया आपका प्रसारित रूप। क्लियर है ये बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट नहीं होगा शायद, हाँ। उदाहरण 18 आ गया। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम 104 को लिख देंगे 100 धन 4 और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ये किसका होल क्यूब बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a धन b का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्टक में a धन b। a की जगह पर 100 लिखेंगे, b की जगह पर 4 लिखेंगे। ठीक है, कंपेयर करो, तुलना करो इसका, तो a की जगह पर 100 और b की जगह पर 4 आएगा। पहले लिखा है a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर लिखा है b क्यूब मतलब 4 का क्यूब धन 3ab मतलब 100 गुणे 4 कोष्टक में 100 धन 4 a धन b। क्लियर है ये? अब ध्यान से देखें, 100 का क्यूब क्या 3 बार लिख के गुणा करना है? नहीं। 100 का क्यूब का मतलब होता है, ये तो 100 लिख दिया, अगर वर्ग होता है तो इसको डबल करते हैं जीरो की संख्या को, लेकिन क्यूब हो रहा है तो जीरो की संख्या को ट्रिपल करेंगे, 3 गुना करेंगे। 2 बार जीरो था तो क्यूब करेंगे तो 6 बार जीरो लगाएंगे आप। क्लियर है बात? 4 का क्यूब 4 चौक का 16 चौक का 64 होता है। इनको गुणा करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 4 तियां 12 हो गया और 12 गुणे 100 1200 हो गया। और इसको हम लिखेंगे 100 धन 4, इसको क्या लिखेंगे 100 धन 4। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, इन दोनों को, तो 1 2 3 4 और 2 जीरो की जगह पे आ जाएगा 6 4। इन दोनों को जोड़ दिया। ये 1200 जब इसमें गुणा होगा तो 1200 तो लिख दो, क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है तो 2 शून्य और लग जाएगा। और जब 1204 से गुणा होगा तो 4800 आएगा। क्या किया, एक बार इससे गुणा कराया और एक बार इससे गुणा कराया, और कुछ नहीं कराया। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनको आपस में जोड़ना है। देखो यहाँ लास्ट में 2 64 है, 2 बार जीरो है, 2 बार जीरो, सबको जोड़ोगे तो 64 ही आएगा। फिर लास्ट के 2 देखो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ 48 है तो 48 आएगा। फिर 3 बार देखो तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 12 है तो 112 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका उत्तर। क्लियर है बात? ऐसे करते हैं किसी भी संख्या का क्यूब सर्वसमीका का प्रयोग करके। ठीक है, अब देखेंगे आगे। ये तो सर्वसमीका का प्रयोग करके हो गया। मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई ट्रिक बनाऊंगा, अभी बनी नहीं है, बनाऊंगा, अगर बन गई तो कोई ना कोई ट्रिक बनाऊंगा जिससे कि आप फटाफट किसी भी संख्या का क्यूब निकाल लें। जैसे स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, मैं बता दूंगा आपको बाद में, ऐसे ही क्यूब निकालने का भी हम लोग ट्रिक ढूंढेंगे और उसको करेंगे। अब देखते हैं 999। अभी तो इसमें हमने 100 धन 4 किया था, मतलब इसको तोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि या तो आपको 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए। ऐसे ही 999 को क्या लिखेंगे, 900 धन 99 बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें एक बड़ी संख्या 99 आ रही है। इससे अच्छा है कि इसको हम लिख दें 1000 माइनस 1। 1000 में से 1 माइनस करेंगे, मिल जाएगा आपको 999 और इसका क्यूब। अब यहाँ पर जो आपकी सर्वसमीका लगेगी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, b की जगह पे 1 है, माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। यही होता है। अब इसको जल्दी से देखेंगे। अब इसको 3 गुना करना है क्योंकि क्यूब हो रहा है, तो जितनी भी नंबर ऑफ जीरोज हैं, जितने शून्यों की संख्या अभी कितनी है, 3 है। 3 का 3 गुना 9 होता है, मतलब अब शून्य कितनी बार आएंगे, ये एक जोड़ा आ गया, एक बार आ गया जितना था, ये 2 बार आ गया जितना था, लेकिन क्यूब हो रहा है तो 3 बार आ गया जितना था। ठीक है ना? माइनस 1 का क्यूब हो गया 1। अब इनको आपस में गुणा करके देखेंगे आप तो माइनस का 3000 आ जाएगा।
और ये माइनस करेंगे, 1000 माइनस 1 होता है 999, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले तो इसको ऐसे ही लिख लो जैसे है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख लिया, माइनस 1 लिख लिया, माइनस जब इनको आप गुणा करेंगे 3 बार शून्य तो ऐसे ही लगा लो पहले ही, अब 3 बचा, 3 से इसको गुणा करो, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 27 प्लस 2 29 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 2 29, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें इसको माइनस करेंगे और देखेंगे कि क्या उत्तर आ रहा है। तो आइए माइनस करते हैं। तो एक संख्या बड़ी है, अगर आप डायरेक्ट माइनस करेंगे, मैं तो कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में आप गलत कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लिख के ही माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख दिया। अब ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 1 2 बार शून्य और 2 9 9 7, कितना 2 9 9 7, इन दोनों को आपस में जोड़ के लिख दिया। जोड़ क्यों दिया, क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं। अब इनको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7 9 9, और ये तो 0 हो गया। तो ये आपका आखिरी फाइनल उत्तर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 99 7 0 0 2 999 2 999। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आगे। उदाहरण संख्या 19 देखेंगे। 19 में क्या है, इसका गुणनखंड कीजिए। जैसे ही गुणनखंड आएगा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा कि कौन सी सर्वसमीका है। तो ये सर्वसमीका है a क्यूब धन b क्यूब, क्या है, a क्यूब धन b क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये a धन b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। सर ये नहीं होता था उसमें, तो आपने ऐसे बताया था कि a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्टक में a धन b, ऐसा था सर, आप बता रहे हो ये फॉर्मूला होता है। दोनों एक ही बात है, जब आप इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा और इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें तो ये पता चल गया कि आइडेंटिटी ये वाली लग रही है। ध्यान से देखो, अब इसी के फॉर्मेट में लिखेंगे, इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे ऊपर वाले, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ हमारा प्रश्न। ऐसे लिखेंगे, a का क्यूब, ये किसका क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, धन b का क्यूब, किसका क्यूब 27 होता है, 3 का सर, तो ये 3y का क्यूब हो जाएगा, धन। अब इससे मतलब ही नहीं है, आगे क्या लिखा कोई मतलब नहीं। क्यों, हमें a भी मिल गया है, b भी मिल गया है। आगे हम ऐसे लिखेंगे, 3a स्क्वायर b, मतलब 3 गुणे a की जगह पर 2x का स्क्वायर लिखेंगे और b की जगह पर 3y लिखेंगे। क्या ऐसा मिल रहा है इतना? जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप ये मिल रहा होगा। कैसे, आओ चेक करते हैं। 3 और 3 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 मिल गया और x का स्क्वायर y भी मिल गया। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, इस वाली टर्म को, क्या है, 3ab स्क्वायर, a की जगह पर तो हमारे पास 2x है और b का स्क्वायर हो रहा है, b की जगह पर हमारे पास 3y है, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये जो लिखा है ये फॉर्मूला किसका होता है, तो सर ये a धन b का होल क्यूब होता है। तो हम लिख देंगे a धन b इसका होल क्यूब और इसी को हम 3 बार लिख देंगे, क्योंकि हमें करना है क्या, हमें करना है गुणनखंड। इसका जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं अगला उदाहरण, जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, उदाहरण संख्या 20। इसमें इसका गुणनखंड करना है, मतलब कि आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये है a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस 3abc। ये सर्वसमीका कहीं ना कहीं पढ़ा था। ये सबसे लास्ट वाली सर्वसमीका, जब मैं स्टार्टिंग में सर्वसमीका नंबर 10 पढ़ाया था, ये वही सर्वसमीका है। फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है a धन b धन c और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतनी बात?
अब ध्यान से देखो तो हम 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब, मतलब ये किसका क्यूब है, तो ये 2x का होल क्यूब है। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही b क्यूब y क्यूब, तो ये y का क्यूब है। ऐसे ही ये किसका है, तो ये है अपना c का क्यूब, मतलब ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब है, 3z का क्यूब हो जाएगा। फिर ये लिखा है सर माइनस, और यहाँ पे ये लिखा है, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको देखो आप, -3 ABC, तो a की जगह पर लिख दो 2x, b की जगह पर लिख दो y, और c की जगह पर लिख दो 3z। c की जगह पे क्या लिखेंगे, 3z। क्या ये दोनों एक जैसे बन गए, क्या ये दोनों, इसको देखो और इसको देखो, क्या एक जैसे बन गए, बिल्कुल बन गए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, क्या ये दोनों बातें एक जैसी हैं, 18 आ रहा है, 3 दूना 6, 6 18 आ रहा है। क्लियर है बात। इसको इस फॉर्म में लिख दिया और ये सर्वसमीका बन गई। मतलब इस सर्वसमीका को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, a धन b धन c, मतलब कि a धन b धन c 2x धन y धन 3z, a धन b धन c हो गया। अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग, a का वर्ग करेंगे 2x का वर्ग होता है 4x वर्ग, b का वर्ग y का वर्ग करेंगे y वर्ग, c का वर्ग, c की जगह 3z है, 3z का वर्ग करेंगे तो 9z वर्ग, माइनस ab मतलब 2x गुणे y, 2xy हो जाएगा, माइनस bc मतलब y गुणे 3z करेंगे तो 3yz हो जाएगा, माइनस ca का मतलब ये वाला और ये वाला, तो 3 दूना 6 और x और z, तो हो जाएगा 6xz। ये आपका आ गया प्रसारित रूप, ये आपका आ गया प्रसारित रूप नहीं, ये आपका आ गया क्या, गुणनखंड। आ गई बात समझ में। कभी भी गुणनखंड पूछे, ध्यान देना मेरी बात, कि आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है कि कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है। जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी सर्वसमीका लग रही है, बस आपका काम बन जाएगा। आप उसी के हिसाब से लिख के फिर बता देंगे कि ये फॉर्मूला है, ये सर्वसमीका है और ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। आई होप कि आपको सारी सर्वसमीकाएं और सारी बात समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी होंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से कमेंट करना कभी ना भूलें, जैसे आप हमेशा करते रहते हैं। साथ ही में अगर आपको किसी भी उदाहरण में या किसी भी सर्वसमीका में डाउट है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि उस पर काम किया जा सके। आइए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे, समाप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां इंग्लिश मीडियम के साथ साथ ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही टॉप कोर्सेज हैं, जहां सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम देते हैं स्टेट बोर्ड्स की भी फुल कंटेंट, मतलब कि हर एक विषय की फ्री क्लासेज होती हैं। ये यूट्यूब पर क्लासेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कौन कौन सी स्टेट बोर्ड हम कवर कर रहे हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। साथ ही में आपका वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। अगर आप और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और आप ई नोट्स और ई बुक्स को अवेल कीजिए। तो इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।